नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने सर्विलेंस के बारे में पढ़ा था डिटेल में। अब हम आज हैंड हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हॉस्पिटल का एक मेन बेसिक रोल होता है हैंड हाइजीन का। अगर हॉस्पिटल में सिर्फ एक प्रैक्टिस को 100% फॉलो कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। वो प्रैक्टिस है हैंड हाइजीन। आज हम हैंड हाइजीन को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हैंड हाइजीन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वैसे तो बेसिक सी डेफिनेशन है, सभी को पता होती है कि हैंड हाइजीन क्या होता है, पर इसको प्रैक्टिस में लेना बहुत ही टफ लगता है। इसलिए हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं, स्टेप टू स्टेप हम हैंड हाइजीन को समझते हैं। हैंड हाइजीन में क्या होता है, हाथों को इस तरह से साफ करना कि इन्फेक्शन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना फैलाया जा सके, रोका जा सके। इन्फेक्शन को, जर्म्स को एक ही पेशेंट के लेवल तक सीमित रखा जा सके। इसलिए हैंड हाइजीन का मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अब वाई इज़ हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट, हैंड हाइजीन क्यों ज़रूरी है, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर नर्स ने क्या किया है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को टच कर लिया, अगर उसने विदाउट हैंड वॉश किए, हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं करते हुए उसने क्या कर दिया, आईवी लाइन को टच कर दिया, तो पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छू जाएंगे। इसीलिए हैंड हाइजीन इन्फेक्शन चेन को तोड़ती है, इसलिए हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ हैंड हाइजीन। ऑब्जेक्टिव ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, हैंड हाइजीन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है कि हमें हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है। क्योंकि इसका मेन पर्पस है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकना, पेशेंट के सेफ्टी को बढ़ाना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और हेल्थ वर्कर को प्रोटेक्ट करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हैंड हाइजीन के, इसीलिए हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अब है टाइप ऑफ हैंड हाइजीन विद एग्जांपल, हैंड हाइजीन के क्या क्या कितने टाइप है और एग्जांपल के साथ हम हैंड हाइजीन को समझते हैं। टाइप्स, इसके टाइप्स है सोशल हैंड वॉश, हाइजीनिक हैंड वॉश, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, सर्जिकल हैंड वॉश। ये टाइप है हैंड हाइजीन के। अब वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोशल हैंड वॉश, इसके अंदर क्या होता है, सोप और वाटर से नॉर्मल हैंड वॉशिंग करना चाहिए। और कब करना चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले, टॉयलेट के बाद। अगर हमें विजिबल हैंड वॉश पे विजिबल डस्ट या डर्टी हैंड लगते हैं तो हम सोशल हैंड वॉश करते हैं। फॉर एग्जांपल, नर्स लंच के बाद वार्ड में जाने से पहले हैंड वॉश करती है, तो वो किसके अंदर आती है, सोशल हैंड वॉश के अंदर आता है। अगला है हाइजेनिक हैंड वॉश। हाइजेनिक हैंड वॉश में क्या होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल सोप, जैसे कि हम लगा लेते डिटोल, ठीक है, उससे हैंड वॉश करते हैं। और पेशेंट की, कब करते हैं, पेशेंट की केयर करने से पहले। फॉर एग्जांपल, हमें ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग करने से पहले हमें एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम ड्रेसिंग को सेप्टिक न होने दें। उसको उसको कहेंगे हाइजेनिक हैंड वॉश। अगला है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ये क्या होता है, सैनिटाइजर लगा लो, स्प्रेट लगा लो, उसको क्या करते हैं, हैंड पे रखते हैं, 20 सेकंड तक, उसको 20 से 30 सेकंड तक हाथ पे मसलना है, उसको कहते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ये कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एक पेशेंट है, उसको एग्जामिन करना है, उसके बाद दूसरे पेशेंट को देखना है, तो एग्जामिन करने से पहले सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं, और दूसरे पेशेंट पे जाने से पहले हम किसका यूज कर लेते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या सैनिटाइजर का यूज कर लेते हैं। अगला है सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉश कब होता है, ऑपरेशन से पहले लॉन्ग ड्यूरेशन हैंड स्क्रब करना, ये सर्जिकल हैंड वॉश होता है। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ओटी में सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हाथ को अच्छे तरह से 5 मिनट तक, या हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 से लेकर 5 मिनट तक अच्छे से हैंड रब करना होता है। जो 7 स्टेप हमने देखे हैं, 8 स्टेप जो हम फॉलो करते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं।
बाकी ये हॉस्पिटल, डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, कोई 3 मिनट को फ़ॉलो करता है, कोई 5 मिनट को, कोई 8 मिनट को। तो वो किसके अंदर आते हैं? सर्जिकल हैंड वॉश के अंदर आते हैं। मतलब सर्जरी करने से पहले जो हम हैंड वॉश को अच्छे से स्टाइल करते हैं, वो आते हैं सर्जिकल हैंड वॉश। अब कुछ स्टाफ को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हैंड हाइजीन कब करना चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मोमेंट्स, 5 ऐसे पल बताए हैं जहाँ पे आपको हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर हम पेशेंट के पास जा रहे हैं, उससे पहले हाथ धो लेना है, ठीक है? कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, एसेप्टिक ड्रेसिंग जैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आई का कोई प्रोसीजर कर कर रहे हैं, तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोज़र, अगर हम किसी भी ब्लड के या के उसमें कॉन्टैक्ट में आ गए हैं तो हमें हैंड वॉश करने चाहिए। आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को छू लिया है तो हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, अगर पेशेंट के चारों तरफ हमने कहीं पे भी हाथ लगा दिया हो, बेड रेल्स हो गया, वो बेड शीट के हाथ लगा दिया हो, तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है। अगर हम बीपी को चेक करने जा रहे हैं तो पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। अगर हम कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं, कैथेटर डाल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले हैंड वॉश करने चाहिए। अगर हम बॉडी बॉडी का कोई भी सैंपल ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, कोई ब्लड वगैरह ले रहे हैं, वो हम पे लग गया हो तो हमें आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोज़र में हैंड वॉश करने चाहिए। अगर हम पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट को टच कर रहे हैं, एब्डोमेन चेक कर रहे हैं, उसका पल्स रेट चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन करना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के क्या है, बेड रेल्स या बेड शीट को टच करने के बाद अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में या उसके एक्सपोज़र में आ गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन को फ़ॉलो करना चाहिए। अब हम चलते हैं हैंड वॉश के 7 स्टेप पे, जो कि रूटीन पेशेंट केयर में हमें ये 7 स्टेप को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, टोटल 7 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप पाम टू पाम है। सेकंड स्टेप राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम एंड वाइस वर्सा, मतलब राइट हथेली से पीछे वाले लेफ्ट हाथ के पीछे वाले हिस्से को धोना। थर्ड स्टेप है पाम टू पाम फिंगर इंटरलॉक, जो अंदर की जो उंगलियां हैं, इसको क्या करना है? ये वाले हिस्से, इनको 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 पाम से पाम इंटरलॉक करके वॉश करना है। अगला है बैक बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम, मतलब ये बैक है, इसके पीछे वाले हिस्से को आगे वाली दूसरे हाथ के आगे वाली हथेली से धोना। अगला है स्टेप 5 रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, थंब को ऐसे-ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे-ऐसे करके धोना। 6 है रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर, अब फिंगर को अलग-अलग करके इस लेफ्ट हाथ से राइट की फिंगर को घुमा-घुमा के धोना और राइट से लेफ्ट के घुमा-घुमा के धोना। 6 6 है रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप को धोना ऐसे से। ठीक है, 7 है क्लीन रिस्ट, कलाई को वॉश करना अच्छे से। ये तो नॉर्मल हैंड वॉश है। एक सर्जिकल हैंड वॉश होता है। ये जो रूटीन का पेशेंट केयर का जो 7 स्टेप है, ये होता है 40 से 60 सेकंड का, और सर्जिकल का हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 से 5 मिनट के अंदर-अंदर धोना होता है। अब हम इसको ये सारे स्टेप को वीडियो के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट पाम टू पाम, सेकंड बैक ऑफ हैंड, फिर नेक्स्ट स्टेप इंटरलॉक, knuckles. Next step है thumb. Sixth step है finger tips. Seventh step है wrist wash. थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट बात, जो सर्जिकल हैंड वॉश है उसके स्टेप थोड़े से अलग है। सर्जिकल हैंड वॉश करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो रिंग्स है, वो वॉच है, ब्रेसलेट है, अगर वो हमने डाली हुई है तो वो निकालना चाहिए। नेल्स शॉर्ट्स होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, और उसके बाद हमें ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले नेल्स को वॉश करना है, फिर पाम को, फिर बैक ऑफ हैंड को, आफ्टर दैट फिंगर, फिर थंब को, फिर फिंगर टिप्स को, फिर कलाई को धोना है, फिर फोर आर्म को, इन पे सारों पे वो सोप लगा के फिर इनको अच्छे से धो लेना है। फिर ड्राई होने के बाद ग्लव्स और गाउन पहनने हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, अगर हैंड हमने ये सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए तो हैंड को ऊपर की तरफ ऐसे रखना है, ऊपर की तरफ करना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं करना है। हैंड को ऊपर और एल्बो को नीचे, कोहनी को नीचे रखना है, हाथ को ऊपर रखना है, नीचे रखो, और ताकि जो ऊपर हाथ का पानी है नीचे टपक के हैंड को कंटामिनेटेड ना कर सके।
और बाकी हम प्रोसीजर को स्टेप टू स्टेप हम वीडियो के थ्रू देख लेंगे। ये जो सर्जिकल हैंड वॉश है, इसका टाइम पीरियड है 3 से 5 मिनट का। ये अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये टाइम चेंज होता रहता है, किसी का 2 मिनट का, किसी का 5 मिनट का, किसी का 8 मिनट का। एवरेज है 3 टू 5 मिनट्स का। अब ये डाउट आता है कि साबुन से हैंड वॉश कब करें और हैंड रब कब-कब करना चाहिए? साबुन और पानी से हैंड वॉश कब करना चाहिए? हैंड विज़िबली डर्टी, अगर हाथों पे डर्ट दिख रहा हो, तो हमें साबुन और H2O वाटर से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर ब्लड लगा हो बॉडी पे, तो हाथ पे, तो हमें साबुन और वाटर से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर यूरिन के कॉन्टैक्ट में आए हो, स्टूल के कॉन्टैक्ट में आए हो, तब हमें सोप और H2O वाटर का यूज़ करना चाहिए। अगर हमने टॉयलेट यूज़ की है, तो हमें सोप और H2O वाटर का यूज़ करना चाहिए। अब अल्कोहल कब यूज़ करना चाहिए? अल्कोहल हैंड रब, जो सैनिटाइज़र जिसको हम कहते हैं, वो पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, इन बिटवीन पेशेंट का कोई प्रोसीजर एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं, ब क्या देख रहे हैं, पल्स देख रहे हैं, एब्डोमेन एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं, ऊपर की जो स्किन को हम अगर टच कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल हैंड रब यानी सैनिटाइज़र का हमें यूज़ करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द टॉपिक, क्लिनिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है आईसीयू के अंदर, अगर नर्स वेंटिलेटर ट्यूबिंग को एडजस्ट करती है, उसके बाद सैनिटाइजर का यूज़ करती है, फिर वह दूसरे पेशेंट के आईवी मेडिकेशन वगैरह करती है। इस तरह अगर वह हैंड वॉश करती है उसके बाद, और इस तरह हैंड हाइजीन को फॉलो कर सकते हैं, हैंड हाइजीन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोक सकती है। ओके, ये था हमारा हैंड हाइजीन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक पे, पीपीई। ओके, बाय बाय।